उनकी दुकान बंद होने वाली है। उनकी दुकान बंद हो रही है। उनकी दुकान बंद होने वाली है। जिस तरह से 22 में वहाँ से भागकर यहाँ आए हैं, यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। आपने यहाँ कार्यालय खोल दिया, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का कहाँ बैठक हो, कहाँ से संचालन हो और कहाँ से जगह जगह हमारे कार्यकर्ता जाए, उसके लिए कार्यालय खुला है। यहाँ ओम प्रकाश राजभर पहले से ही कार्यालय खोल के बैठे हैं। उनकी दुकान बंद होने वाली है। उनकी दुकान बंद हो रही है। उनकी दुकान बंद होने वाली है। जिस तरह से 22 में वहाँ से भागकर यहाँ आए हैं, यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। वो लगातार सक्रिय दिख रहा है क्षेत्र में, दौड़ान कर रहे हैं। वो कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ सक्रिय ही रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी चिंता है। क्या कहेंगे, भीड़ आपके कार्यालय पे काफी दिख रही है? ये जोश बता रहा है कि 1 जून किसका है और 4 जून में क्या बड़ा आने वाले हैं। कुछ लोगों द्वारा अफवाह भी उड़ाया जा रहा है कि आपका टिकट कट सकता है। जिनको हार के डर से पछताए हुए हैं, तरह तरह के कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज सुबह बात हुई, मेरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से बात हुई और सब ने कहा कि आप चुनाव जीत रहे हो, आपको भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जो लोग हार रहे हैं, जिनको पता है कि वो जमानत भी नहीं बचने वाली है, अब यही शपथ खंडेर आ गए हैं, वही प्लांट करके स्टोरी चलवा रहे हैं। जिनको हार का डर हो, जिनको अपनी जमानत बचाने का डर हो, जो बनारस से भाग के यहाँ आए, यहाँ से भागकर बिहार जाना पड़े, वो लोग करवा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की गोल तो नहीं है और इतना बोल दिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लास थोड़ा लूंगा। एनडीए प्रत्याशी है अरविंद राजभर, वो कल सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि सपा प्रत्याशी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ताओं का जोश भर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्षेत्र में निकलिए और तमाम योगी और मोदी जी के मुद्दे हैं जिनको बताइए। कार्यकर्ताओं और राजीव राय के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जनता को कहने के लिए बहुत कुछ है, बकाने के लिए नहीं है। जो गालियाँ दिए हो ना बच्चे, बाप बेटा, उन गालियों का हिसाब करे जनता खोज रही है। तो जगह जगह कर जाकर हाथ जोड़ के जो माफ़ी मांग रहे हो, वो जो बता रहे तो ना, जिसका जैसा कर्म होता है, किसी के बारे में बोल रहे थे, जिसका जैसा कर्म होता है वैसे कहा जाता है। तो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं कि घूम घूम कर माफ़ी मांग रहे हो। कभी दिखे कोरोना में, कभी बाढ़ आई तो दिखे, कभी राजभर बच्चे जब गुहार लगा रहे थे मलेशिया से दिखे, कभी राजभर बच्चे अनाथ हो गए तो दिखे, राजभर का बच्चा अफ्रीका में मरा पड़ा था दिखे, नहीं दिखे ना। तो आपको घोषित जनता देखने भी नहीं देगी। गलती मानी जो हो जाती है तो कह रहे हैं गलती मुझे माफ करिए, सभी जनता से अपील कर रहे हैं। अभी मौका आ गया है, पता चल रहा है क्या है। एक बार मौका मिल जाएगा, अहंकार वापस आ जाएगा। ये लोग वही कहते हैं ना, उनकी बातों को भरोसा करेंगे तो ये योगी जी से भीख मंगवा रहे थे, मोदी साहब को वहाँ भेज रहे थे, गुजरात भेज रहे थे, नहीं तो अपने बाप के औलाद नहीं, तो अब किसके औलाद हैं, क्या बोलते हैं, कब क्या बोलेंगे, वो भगवान जाने। कुछ कार्यकर्ता भाजपा के ही उनका विरोध कर रहे हैं। भाई जब वो गालियाँ दे रहे थे, बदतमीजियाँ दे रहे थे, ललकार रहे थे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी तो गाली दी। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को माँ बहन की गाली देना, मन से ये बोला कि कोई माँ का गाली देकर कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिख जाए तो दौड़ा कर जूते मारो। तो कौन जूता खाकर उनको वोट देगा? कौन जूता खाकर वोट देगा?